हेलो स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम्स की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। आज के स्पेशल रिवीजन एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। फुलवाला ट्यूशंस के इस सुपर फास्ट सेशन में हम ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया को ऐसा क्रैक करेंगे कि एग्जाम में एक भी मार्क मिस नहीं होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए फुल एनर्जी के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। फटाफट नजर डालते हैं आज के सिलेबस पर। आज हम 3 अमेजिंग ज्योग्राफिकल स्टॉप्स कवर करने वाले हैं। गोवा के बेकर्स, कुर्ग की खूबसूरती और असम की चाय। चलिए जल्दी से डाइव इन करते हैं। सेक्शन 1, ए बेकर फ्रॉम गोवा, पोर्टुगीज ट्रेडिशंस। फुलवाला ट्यूशंस के सफर को अब सीधे गोवा की वार्म, वाइब्रेंट स्ट्रीट्स पर शिफ्ट करते हैं और वहां के उन गहरे पोर्टुगीज ट्रेडिशंस को एक्सप्लोर करते हैं। 450, 450 ये नंबर ना बोर्ड एग्जाम के आंसर्स के लिए एक बहुत बड़ा हैक है। पता है क्यों? क्योंकि पोर्टुगीज रूल ने गोवा पर लगभग 450 सालों तक राज किया था। इतने लंबे टाइम तक वहां रहने की वजह से उनका कल्चर गोवा की सोसाइटी में एकदम अंदर तक बस गया। अब इन 2 क्रूशियल एग्जाम टर्म्स को बिल्कुल ध्यान से समझना है, पैडर और कबाय। गोवा के जो हाईली सक्सेसफुल बेकर्स थे ना, उन्हें पैडर कहा जाता था और उनकी एक बड़ी टिपिकल सी घुटनों तक आने वाली ड्रेस होती थी जिसे कबाई कहते थे। जब भी ये पैडर्स आते थे तो उनके बैम्बू स्टाफ्स की जिंगल आवाज से ही पूरे मोहल्ले को पता चल जाता था कि भाई ताजी ब्रेड आ गई है। यहाँ चॉइसेस में बड़ा इंटरेस्टिंग डिफरेंस था। गांव के जो बड़े बुजुर्ग थे उन्हें वो बड़े बड़े ट्रेडिशनल ब्रेड लोव्स चाहिए होते थे, लेकिन बच्चों का क्या? बच्चों को तो वो मीठी डोनट की शेप वाली ब्रेड बैंगल्स इतनी पसंद थीं कि वो बिना ब्रश किए ही सीधे ब्रेड लेने भाग जाते थे, लिटरली। देखो, गोवा में ब्रेड सिर्फ खाना नहीं था, इसका एक बहुत ही गहरा सिंबलिज्म था। कोई भी शादी हो या फेस्टिवल, बोल नाम की एक खास मीठी ब्रेड का होना वहाँ एकदम मैंडेटरी था। मान लो बिना बोल के तो कोई भी सेलिब्रेशन अधूरा ही था। इस गोवा वाले सेक्शन को हम एक बड़ी फनी और इंटरेस्टिंग जैकफ्रूट कंपैरिजन के साथ रैप अप करते हैं। ऑथर ने बेकर्स की तुलना एक गोल मटोल जैकफ्रूट मतलब कटहल से की है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो इतने प्लम्प और हेल्दी होते थे, जो डायरेक्टली ये साबित करता है कि उस जमाने में बेकिंग एक बहुत ही रिच और प्रॉस्परस प्रोफेशन था। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, कूर्ग, कॉफी एंड ब्रेव्स, द मार्शल हेरिटेज। तो अब हम चलते हैं कूर्ग के उन धुंध भरे कॉफी प्लांटेशंस और वहां के शूरवीरों के प्राउड हेरिटेज की तरफ। अगर एग्जाम में कूर्ग की लोकेशन लिखनी हो तो एग्जैक्टली ये लाइन याद रखनी है। कूर्ग कर्नाटका का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है जो मैंगलोर और मैसूर के बीच बहुत ही सेफली बसा हुआ है। ये जगह सच में किसी जन्नत से कम नहीं है। कूर्ग को डिफाइन करने वाले ये 3 पिलर्स सबको एकदम रट लेने हैं। पहला, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट्स। दूसरा, वहां के कॉफी प्लांटेशंस जहां हवा में भी सिर्फ कॉफी की महक होती है। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, मार्शल मैन, यानी वहां के बहादुर योद्धा। अब यहाँ के लोगों के ओरिजिन को लेकर 2 बड़ी फेमस थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी कहती है कि ये ग्रीक डिसेंट के हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अलेक्जेंडर की आर्मी का एक हिस्सा यहीं अटक गया था और बस गया। और दूसरी थ्योरी पॉइंट करती है अरब डिसेंट की तरफ। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ के लोग एक लंबा ब्लैक कोट पहनते हैं जिसे कुपिया कहते हैं, जो अरब स्टाइल से काफी मिलता जुलता है। और हाँ, इंडियन आर्मी में कुर्ग का एक बहुत ही प्राउड कंट्रीब्यूशन है। कुर्ग रेजिमेंट इंडियन आर्मी की सबसे ज्यादा डेकोरेटेड रेजिमेंट्स में से एक है। लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या है? हमारी इंडियन आर्मी के सबसे पहले कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा एक कुर्गी ही थे। कितनी अमेजिंग बात है ना। चलिए सेक्शन 3, टी फ्रॉम आसाम, लीव्स एंड लेजेंड्स। फुलवाला ट्यूशंस के इस एक्सप्लेनर में अब हम अपनी आखिरी डेस्टिनेशन पर आते हैं, आसाम का टी कल्चर और उससे जुड़ी हुई दिलचस्प लेजेंड्स। 8 करोड़, जी हाँ 80 मिलियन। राजवीर बताता है कि पूरी दुनिया में हर रोज लगभग 8 करोड़ कप चाय पी जाती है ना एकदम माइंड ब्लोइंग फैक्ट। इस फैक्ट को एग्जाम में ड्रॉप करना मत भूलना, एग्जामिनर डेफिनेटली इंप्रेस हो जाएगा। तो इस स्टोरी का जो सीन है ना, वो एक ट्रेन में सेट है। 2 दोस्त ट्रैवल कर रहे हैं। राजवीर पहली बार असम जा रहा है और बाहर के टी गार्डन्स देखकर वो सुपर एक्साइटेड है। पर दूसरी तरफ उसका दोस्त प्रांजल, जो एक्चुअली असम से ही है, वो आराम से अपनी डिटेक्टिव बुक पढ़ने में बिजी है। उसे उतना सरप्राइज नहीं हो रहा। वैसे तो चाय से जुड़ी हुई कई सारी लेजेंड्स हैं, लेकिन बोधिधर्मा की कहानी सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग है। हुआ क्या था, बोधिधर्मा नाम के एक बुद्धिस्ट मंक थे जिन्हें मेडिटेशन के दौरान बहुत नींद आती थी। तो नींद को भगाने के लिए उन्होंने अपनी पलकें ही काट दी
और उन्हीं पलकों की जगह से 10 चाय के पौधे उगाए। बस तभी से माना जाता है कि चाय पीने से नींद भाग जाती है। और अब आते हैं हमारे फाइनल ओवरव्यू पर। सेक्शन 4, इंडियाज़ ब्यूटीफुल हेरिटेज, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। गोवा, कुर्ग और आसाम का ये शानदार सफ़र हमारे देश के ब्यूटीफुल हेरिटेज को रिफ्लेक्ट करता है। इस पूरे चैप्टर का अल्टीमेट टेकअवे एक बहुत ही खूबसूरत कोट में छुपा है, अ वंडरफुल पोर्ट्रेयल ऑफ इंडियाज़ ब्यूटी एंड डाइवर्सिटी। विदेशी डेस्टिनेशंस के सपने देखने से पहले हमें अपने खुद के देश के डाइवर्स कल्चर को वैल्यू करना आना चाहिए और इंडिया के इन हिडन जेम्स को डीपली एक्सप्लोर करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, क्या बोर्ड एग्जाम्स में टॉप करने की पूरी तैयारी हो चुकी है? आज का पूरा सिलेबस हमने इस एक्सप्लेनर में बेहतरीन तरीके से कवर कर लिया है। इस रिवीजन को बिल्कुल पक्का कर लीजिए। और हाँ, बोर्ड एग्जाम्स की ऐसी ही टॉप टियर प्रिपरेशन के लिए फुल वाला ट्यूशंस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सीखते रहिए, रिवाइज करते रहिए और एग्जाम्स में फोड़ते रहिए।